गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 8 प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टीज है a से b f dx, a से b f t dt या a से b f z dz। सिंपल प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। न लिमिट में चेंज किए हैं न फंक्शन में चेंज है, सिर्फ वेरिएबल का चेहरा बदल दिए। यहाँ वेरिएबल का काम x कर रहा था, यहाँ वेरिएबल का काम t कर रहा है, वेरिएबल का काम z कर रहा है। आप इसको प्रूव करना चाहेंगे तो एकदम इजी है। x की जगह t मान लीजिएगा, dx dt के बराबर होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालेंगे, यही रहेगा। तो प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना होगा कि न लिमिट बदले हैं न फंक्शन बदले हैं, वेरिएबल का सिर्फ चेहरा बदले, यानी x dx के बदले में t dt भी लिखा जा सकता है, z dz भी लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है a से b fx dx। तो इसको लिख सकते हैं माइनस b से a fx dx। यहाँ लिमिट को एक्सचेंज कर दिए हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिए हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट। तो साइन चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे अपर माइनस लोअर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपर माइनस लोअर। तो यहाँ देख रहे हैं जो काम b कर रहा है वो काम a कर रहा है, यानी जस्ट उल्टा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जब लिमिट एक्सचेंज करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, यानी जब अपर को लोअर बना देंगे, लोअर को अपर बना देंगे, बाकी सब में कोई चेंज नहीं, तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 a से b fx dx है, तो a से c fx dx प्लस c से b fx dx लिख सकते हैं। देखिए, जैसे इंटरवल है हम लोग का a से b, और इस बीच में एक पॉइंट ले लिए हैं c, तो हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं a से b के बीच में। तो a से b के बीच में एक बार नहीं लिए, बल्कि एक बार a से c के बीच में पहले इंटीग्रेट किए, प्लस c से b के बीच में इंटीग्रेट किए। तो या तो a से b डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, या a से c प्लस c से b, दोनों केस में आंसर सेम मिलता है। तो देखिए, मेन यहाँ ये जो 3 प्रॉपर्टी थे ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर न लिमिट चेंज किए हैं न फंक्शन चेंज किए हैं, वेरिएबल का चेहरा से बदलने पर इंटीग्रेशन में बदलाव नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो साइन चेंज करना होगा। लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इंटरवल जो था a से b, तो अब इसको हम a से c लिखे हैं और c से b लिखे। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 की मदद से ही सारा क्वेश्चन बनता है लगभग। ऐसे 8 प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी नंबर 6 से, कुछ 7 से, कुछ 8 से भी बनेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 से सॉल्व होगा। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 a से b fx dx को लिख सकते हैं a से b f a प्लस b माइनस x dx। पहले प्रॉपर्टीज को समझिए, उसके बाद इसका प्रूफ भी देंगे। देखिए, न लिमिट चेंज है न फंक्शन चेंज है। जहां x है वहां पुट किए हैं a प्लस b माइनस x, यानी x को रिप्लेस किए हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि लिमिट और फंक्शन को मत चेंज कीजिए। जहां x है वहां क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस b माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। पुट करने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रूफ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। RHS लेते हैं, a से b f a प्लस b माइनस x dx। अब ध्यान दीजिए, टेकिंग a प्लस b माइनस x इक्वल टू z। बताइए, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, x का dx बराबर dz। जब पुट करेंगे तो लोअर लिमिट z का वैल्यू निकालना होगा, अपर लिमिट z का निकालना होगा। जब भी सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे
लोअर लिमिट अपर लिमिट। जेड का फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस एक्स। तो चलिए लोअर लिमिट जब निकालते हैं तो x का लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट जब निकालना होगा तो x का अपर लिमिट पुट करेंगे। तो फाइनली ऊपर b आया, नीचे a आया। तो RHS का वैल्यू देखिएगा, पहले a से b था, लेकिन अब हम लोग के पास सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट आया b से a। f a प्लस बी माइनस एक्स को क्या माने हैं, z dx। तो dx का वैल्यू माइनस dz है। तो माइनस b से a fz dz। अब जरा गौर कीजिए, ये b से a है और हम लिख दिए a से b fz dz। तो बताए हैं कि जब लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। तो a से b fz dz बचा। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी, न लिमिट बदलेंगे न फंक्शन बदलते हैं, वेरिएबल का चेहरा बदल सकते हैं। तो z dz को हम x dx लिख दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 काम किया, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 काम कर रहा है। देख सकते हैं z dz को x dx लिख दिया। तो देखिए RHS लेके चले थे और LHS आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि लिमिट भी वैसे ही छोड़ सकते हैं, फंक्शन भी वैसे ही छोड़ दीजिए। जहां जहां x है वहां क्या पुट कीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, 4 से ही बना है। इसका प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि लिमिट को वैसे ही छोड़ दीजिए, फंक्शन को वैसे ही छोड़ दीजिए। एक्स को किससे रिप्लेस कीजिए, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो बताइए a माइनस एक्स आया, यानी कि जो प्रॉपर्टी नंबर 4 था उसी को 0 से a के लिए हम लोग बना दिए प्रॉपर्टी नंबर 5। 0 से a fx dx को लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx। a माइनस एक्स कैसे आया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी 0 प्लस a माइनस एक्स। यानी कि 0 से लिमिट अगर स्टार्ट होता है तो जहां x है वहां a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a fx dx है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से a f 2a माइनस एक्स dx, या 0 से a f x dx। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब f 2a माइनस एक्स इक्वल होगा किसके, fx के। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि लिमिट अगर 0 से 2a है तो लिमिट को 0 से a बना दीजिए, यानी लिमिट को हाफ कीजिए और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट को जब हाफ किए तो बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां x है वहां क्या पुट किए हैं, तो 2a माइनस एक्स। अगर f 2a माइनस एक्स और fx बराबर है तो f 2a माइनस एक्स के जगह क्या पुट कर सकते हो, fx। तो ये कहता है कि अगर f 2a माइनस एक्स और fx बराबर है तो लिमिट को हाफ कर दीजिए और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए जो प्रूफ करना है पहले ध्यान देना है, LHS 0 से 2a fx dx है। तो देखिए 0 से 2a है लिमिट, तो 0 से 2a के बीच a आएगा। तो हम इसका 2 पार्ट करते हैं, पहले 0 से a लिखते हैं प्लस फिर a से 2a लिखते हैं।
याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट है 0 से 2a, तो हम ले रहे हैं पहले 0 से a फिर a से 2a। अब देखिए a से 2a fx dx है। देखिए ये सिंपल है, 0 से a fx dx, और ये क्या है a से 2a fx dx। तो हम लोग इसमें देखिए हम लोग को फंक्शन में चाहिए 2a माइनस एक्स, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, x की जगह 2a माइनस जेड मान रहे हैं, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dz। जब भी पुट करते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, नया वेरिएबल जो है उसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ नया वेरिएबल z है, तो z का निकालेंगे, तो z किसको मान, देखिए z का वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस एक्स। तो बताइए 2a माइनस, लोअर लिमिट a है तो a डालेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, अपर लिमिट 2a है तो 0 आ गया। तो देखिए अब हो गया 0 से a fx dx, इसको छोड़ दीजिए, प्लस a से 2a है तो अब नया लिमिट हो गया a से 0 f 2a माइनस जेड, dx का वैल्यू हो गया माइनस dz। तो 0 से a fx dx, देखिए माइनस है, ये माइनस है, a से 0 है, अगर हम ये 0 से a कर दे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस खत्म करते हैं, तो 0 से a fx dx, और ये है 0 से a f 2a माइनस जेड dz, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a माइनस x dx। देखिए ना लिमिट चेंज किए ना फंक्शन चेंज किए, जेड dz को क्या लेंगे x dx, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है, गौर कीजिएगा, यहाँ पहले ही दिया गया इस कंडीशन क्वेश्चन में f 2a माइनस x किसके बराबर है, fx के। तो देखिए यहाँ जो आया 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x, तो f 2a माइनस x किसके बराबर लेना है, fx के, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए 0 से a fx dx, 0 से a fx dx, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a, एच को लेके चले तो ये RHS आ गया। तो खैर प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, प्रूफ भी रखना है लेकिन प्रॉपर्टी को भी रखना है। देखिए LHS था 0 से 2a fx dx, तो हम पहले 0 से a लिखें और a से 2a लिखें, क्यों, क्योंकि 0 से 2a के बीच में a आता है, तो 2 पार्ट कर दिए लिमिट का। अब ये चाहिए तो इसको छोड़ दिए, इसमें हम x की जगह सब्स्टिट्यूशन किए 2a माइनस जेड। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना होता है। निकालने के बाद f 2a माइनस एक्स आया, तो क्वेश्चन में कंडीशन है कि f 2a माइनस एक्स किसके बराबर है, fx के, तो f 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx रख दिए, ये 2 टाइम्स हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि यहाँ लिमिट को जब आधा किए हैं तो बाहर में 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर माइनस a से प्लस a के बीच इंटीग्रेट करना हो, माइनस a से प्लस a के बीच फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से a fx dx, माइनस a से fx dx है प्लस a तक, तो 0 से a fx dx 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, जब फंक्शन में निगेटिव x लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कंडीशन में फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। चलिए समझिए, यानी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव x के लिए और फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव x के लिए बराबर है, यानी ऐसा फंक्शन है जिसमें f माइनस 3 और f3 दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। देखिए f अगर फंक्शन में निगेटिव x लेने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन के केस में माइनस a से प्लस a के बीच अगर इंटीग्रेशन करना हो तो 0 से a के बीच इंटीग्रेशन करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। LHS
माइनस ए से ए है एफ एक्स डी एक्स, लेकिन हम लोग को लाना है जीरो से। तो देखिए जो इंटरवल है माइनस ए से प्लस ए, इसके बीच में कहीं पे जीरो होगा, बीच में होगा, तो माइनस ए से जीरो अलग कर लेंगे प्लस जीरो से ए अलग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनस ए से जीरो अलग कर लिए और जीरो से अलग कर लिए। अब ये हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो यहां सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या करेंगे। एक्स की जगह देखिए हम लोग को यहाँ माइनस एक्स लेना है, तो एक्स की जगह माइनस जेड मानते हैं, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी जेड। अब लोअर लिमिट, जब भी सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो नया वेरिएबल जेड, जेड बराबर माइनस एक्स है, तो एक्स का लोअर लिमिट देखिए माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। अपर लिमिट, जेड का वैल्यू माइनस एक्स है तो यहाँ जीरो है तो जीरो हो गया। तो देखिए लोअर लिमिट हो गया ए, अपर लिमिट हो गया जीरो। एफ एक्स को माने हैं माइनस जेड, डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड, और ये जैसे है इसको छोड़ दिए। अब देखिए लिमिट को जब एक्सचेंज करेंगे तो ये जीरो से ए हो जाएगा, एफ यहाँ एफ माइनस जेड डी जेड हो जाएगा। ये माइनस जो है लिमिट को एक्सचेंज करने पर माइनस हो गया। अब जरा गौर कीजिए, बताते हैं ना लिमिट बदलिए ना फंक्शन बदलिए, वेरिएबल का चेहरा बदल सकते हैं। तो देखिए जीरो से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। गौर करना है, क्या लिखे हैं, एफ माइनस जेड डी जेड, तो हम लिमिट भी यही रखे हैं, फंक्शन भी यही है, माइनस यहाँ जेड डी जेड को हम लोग किस में बदल दिए, एक्स डी एक्स में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन कौन सा है, तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का क्वालिटी है एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, तो जीरो से एफ एक्स ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, तो इवन फंक्शन के केस में माइनस ए से प्लस ए रहेगा, तो लिखेंगे 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 का भी प्रूफ ऐसे ही है, लेकिन उसको भी बताएंगे ताकि दिमाग में एक बार सेट हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का आंसर जीरो होगा, लेकिन कब जीरो होगा, तो जब फंक्शन ऑड होगा। ऑड फंक्शन का क्या क्वालिटी है, एफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स बराबर होता है, यानी कि फंक्शन में अगर निगेटिव लेते हैं तो ये निगेटिव बाहर चलाएगा, फंक्शन में निगेटिव एक्स लेते हैं तो निगेटिव साइन बाहर चलाएगा। ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ लेट आई इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। एक तरीका है कि अभी जो इवन वाला बताएं वैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी प्रूफ बता रहे हैं। देखिए माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए क्या था प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। बात को समझिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि एक्स को रिप्लेस कर दीजिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए तो खत्म हो गया, यानी जहां x है इस क्वेश्चन में वहां माइनस एक्स पुट कर सकते हैं।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन ऑड है, तो ऑड फंक्शन का क्वालिटी है कि -x अगर है तो ये माइनस बाहर चला जाता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन है इसलिए रख दिया। अब 1 + 2 कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब भी प्रॉपर्टी नंबर 5 या 4 अप्लाई करेंगे तो ये लाइन आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद पहले तो लगाने के पहले जो है उसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और लगाने के बाद जो आया इक्वेशन 2 मान लेना है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो i + i हो जाएगा 2i -a से प्लस a fx dx -a से प्लस a fx dx। देखिए सेम फंक्शन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कट 0 आएगा, यानी i का वैल्यू क्या आ गया 0। यानी -a से +a के बीच फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 8 जो बताएं, अब उस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक एक्सरसाइज 16C, ये पूरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। हम तो हमेशा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताते थे, लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे आना तय है। देखिए 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है, सब का आंसर π/4 है, तो सब एक जैसा बनेगा। देखिए बता दें, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 0 से π/2 sin³ बाई cos³ प्लस sin³ dx। क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में लिखा है कि सबका वैल्यू प्रूव कीजिए π/4 होगा। तो आपको करना क्या है कि अगर बीच में एक आध क्वेश्चन tan में भी है, cot में भी है, तो उसको sin cos में पहले बदल लीजिएगा। तो sin cos में जब बदल जाए और लिमिट π/2 हो तो पहले इसको 1 मान लीजिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5? 0 से a fx dx को लिख सकते हैं 0 से a f a x dx। जहां x है वहां पुट करेंगे a x। हम बताएं कि प्रॉपर्टीज लगाने के पहले जो है उसको 1 मान लीजिए, और प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो है उसको 2 मान लीजिए, और दोनों को ऐड करना है। ये बेसिक रूल होगा। तो चलिए i बराबर हो गया 0 से π/2 साइन, जहां जहां x है π/2 - x पुट होगा। क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है a - x पुट करने के लिए। देखिए अभी तो पावर 3 है, किसी क्वेश्चन में पावर 7 होगा, किसी में पावर n होगा, सबका प्रोसेस यही है। प्रॉपर्टी के पहले साइन कॉस में बदल लीजिए, उसको मान लीजिए 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो आया उसको मानेंगे 2। देखिए क्या आया, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। प्रॉपर्टीज के पहले 1, प्रॉपर्टीज के बाद जो आया 2। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कीजिए। देखिए ऐड कैसे करना है, i + i 2i। अब इधर ऐड करेंगे, लिमिट दोनों में सेम है। चलिए एक बार लिख देते हैं, प्लस इक्वेशन 2 वाला लिख रहे हैं। एक लाइन बढ़ा दिए, आराम से समझिए। देखिए इधर i + i 2i हो गया, और इधर RHS को RHS में ऐड कर रहे हैं। क्या आया जरा गौर कीजिए, 2i बराबर 0 से π/2। देखिए दोनों में लिमिट सेम है तो बाहर कर लिए। एलसीएम लीजिएगा तो sin³ + cos³ है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो गया यही। ऊपर में sin³ + cos³।
फायदा देखिए, जो टर्म न्यूमरेटर में है वही टर्म डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा dx, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो बताइए 2i dx का इंटीग्रेशन x, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर π/4, 2 से मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, यही i का वैल्यू प्रूफ करना था। तो 1 से 17 तक जितना भी क्वेश्चन है सबको पहले साइन कॉस में बदल लीजिएगा और बदलने के बाद एक को मान लेना इक्वेशन 1, प्रॉपर्टीज लगाना है 5 नंबर, जो आया उसको मान लीजिए 2, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो आया यही प्रूफ करना था। प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आ गया हो, और भी एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है, tan साइन में बदल, tan भी है तो साइन कॉस में बदल लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। 19 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स dx, देखिए पावर 5, अगर इस पे पावर 5 रहता तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाता, बन जाता, लेकिन 1 माइनस एक्स पे पावर 5 निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए जो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 0 से a fx dx बराबर 0 से a x की जगह a माइनस एक्स dx, देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस एक्स, जहां x है 1 माइनस एक्स पुट हो, जहां जहां x है 1 माइनस एक्स पुट हो, 1 से 1 खत्म, x पे पावर 5 dx, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट बनाइएगा तो टफ होगा या बन भी नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। x पे पावर 6/6, x पे पावर 7/7, अब एक बार x की जगह 1 डालेंगे, माइनस x की जगह 0 डालेंगे, तो 1/42। सत्रह तक जो क्वेश्चन बताएं वो जरूर आप लोग बनाइएगा, अगर दिक्कत होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, एक बार हम फिर से वीडियो में रिपीट कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x cos स्क्वायर x dx, कभी भी ट्रिगो, देखिए किसी भी क्वेश्चन में दो फंक्शन है और एक उसमें सिंगल x है, cos स्क्वायर x हो सकता है, sin स्क्वायर x, log x, कुछ भी हो, अगर सिंगल x है, यहाँ लिमिट दिया हुआ है 0 से पाई, सिंगल x है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन में देखिएगा कि सिंगल x होगा, तो एकदम दिमाग में रखना है, पहले इसको 1 मान लीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करेंगे, 0 से a fx dx बराबर क्या पढ़ा है, 0 से a माइनस एक्स dx, तो देखिए जहां x है वहां पुट करेंगे a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो बताइए पढ़े हैं आप लोग ट्रिगो, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस रह गया,
फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, याद करिएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस लिख दिए। मल्टीप्लाई करके अलग अलग कीजिए, 0 से पाई cos स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई x cos स्क्वायर x dx। मल्टीप्लाई करके इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए कोई भी क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, देखिए एक तो पहचानने के लिए बताया कि सिंगल x है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। अब ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो i प्लस i हो गया 2i 0 से पाई cos स्क्वायर x dx। अब देखिए x cos स्क्वायर ऊपर भी है और माइनस x cos स्क्वायर नीचे है, ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ यही बचेगा। तो i बराबर पाई बाई 2, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया, cos स्क्वायर x dx। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल है। cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1 प्लस cos डबल एंगल बाई 2। ध्यान दीजिए, कभी भी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos क्यूब साइन क्यूब आए फॉर्मूला लिख दीजिए। cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x साइन cos का साइन 2x बाई 2, लिमिट डाल दीजिए 0 से पाई। अब एक बार x के जगह पाई डाल दीजिए, अपर लिमिट, माइनस x के जगह लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 4 प्लस पाई। आप याद रखिए ये सब तो 0 हो गया, साइन पाई 2 पाई 3 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, यानी आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। तो जैसे हम x cos स्क्वायर का बनाए, आप x साइन स्क्वायर का भी बना सकते हैं। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, i बराबर 0 से पाई x tan x बाई sec x इंटू cosec x dx। कहता है प्रूव कीजिए कि इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। तो अभी जो बनाया था वही क्वेश्चन है, देखिए x tan को लिख देंगे साइन बाई कॉस, सेक को लिख दिए 1 बाई कॉस, कॉसेक को लिख दिए 1 बाई साइन dx। अब आप देख सकते हैं कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये क्वेश्चन बताएंगे नहीं, आप लोग बनाइए। अभी हम बताए हैं 22 नंबर, ये 21 नंबर में x cos स्क्वायर x, इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 आया था। अब यहाँ से एज क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग सॉल्व कीजिए। बस कुछ नहीं करना, सिंगल x है, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, लास्ट में यूज कर लीजिएगा। फिर जैसे cos का cos स्क्वायर बनाए थे, साइन स्क्वायर भी बन जाएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 23, 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x बाई साइन x प्लस cos x dx। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए ट्रिगो है तो डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन पावर ऐसा दे देगा कि नहीं बने। तो देखिए साइन कॉस है, लिमिट पाई बाई 2 है, प्रॉपर्टी लगा दीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। जो लिखते हैं हम लिख दीजिए। जहां जहां x है, देखिए प्रॉपर्टी के पहले इसको मान लीजिए 1 और प्रॉपर्टी के बाद मान लेंगे 2। जहां जहां x है वहां क्या पुट होगा, तो a माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो i बराबर
0 से π/2। cos 90 माइनस थीटा आप पढ़े हैं sin थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 से i प्लस i 2i 0 से π/2। देखिए ये दोनों को ऐड करना है, इतना समझ सकते हैं आप सिंपल में। डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस है तो एलसीएम हो जाएगा साइन प्लस कॉस, और न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ देंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इधर i प्लस i किए तो 2i और इधर डायरेक्ट जोड़ दिए। तो पूरे इस एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे और ऐड करेंगे। तो i बराबर 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो लिखिए। अब आपको याद होना चाहिए a cos प्लस b sin का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, चलिए याद दिलाते हैं। ध्यान रखना है कि कभी भी a cos प्लस b sin हो सिर्फ तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो देखिए a cos प्लस b sin देख सकते हैं है a cos प्लस b sin, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी रूट 2 आएगा। तो देखिए क्या किए, रूट 2 से यहाँ और रूट 2 से यहाँ, बोलिए मैनेज हो जाएगा कि नहीं। रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई किए और रूट 2 से सब में डिवाइड कर दिए। तो कभी भी a cos प्लस b sin हो तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। फायदा देखिए, cos के साथ cos का वैल्यू लेना है, तो cos π/4 है, वैल्यू नहीं पता हो तो अल्फा मान लेना है। sin के साथ sin π/4 लेना, 1/2 sin 45 भी है। देखिए कोई भी रूल में अगर दिक्कत हो तुरंत वीडियो को दोबारा देख लीजिए जो पहले पढ़ चुके हैं, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, रूल पे कमांड हो जाएगा। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी cos a माइनस b का फॉर्मूला है। cos ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है आज के क्वेश्चन में लेकिन बढ़िया से समझिए। अब बताइए sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2। sec x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस tan x, तो 1/2 रूट 2। अब एक बार अपर लिमिट डाल रहे हैं तो देखिए x की जगह π/2 डालेंगे तो 90 में से 45 जाएगा तो 45, tan x की जगह 90 डालेंगे तो 45 घटेगा तो 45। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log, जहां x है वहां 0 डालिए तो माइनस π/4, जहां x है वहां 0 डालिए तो माइनस π/4। देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ रहा है तो उसको समझना है आराम से, या जो आता है आपको खुद से भी कर सकते हैं। log जरा गौर कीजिए क्या आया, sec 45 का वैल्यू रूट 2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 माइनस log। देखिए sec माइनस को खत्म कर देता है तो रूट 2 हो जाएगा, tan से माइनस बाहर आ जाता है तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1/2 रूट 2 log a माइनस log b log a/b होता है, log a माइनस log b log a/b होगा। अभी आंसर आप वहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी डिवाइड में इरेशनल नंबर आ जाए तो रेशनलाइज कर दीजिए। देखिए क्या है लास्ट आंसर, पूरा फाइनल आंसर दे रहे हैं 2 रूट 2 log
√2 + 1 है, √2 - 1 है, तो रेशनलाइज कर देंगे √2 + 1 से ऊपर और नीचे। तो बताइए 2√2 लॉग ऊपर में हो गया √2 + 1 का स्क्वायर, a - b a + b a² - b²। तो बचा सिर्फ √2 + 1 का स्क्वायर, नीचे तो 1। ये जो 2 पावर है ये पावर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा 1/√2 लॉग √2 + 1। ये फाइनल आंसर है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन का 8 प्रॉपर्टीज पढ़ाएं और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर करके प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बताए हैं वहां तक बनाइएगा। अगले क्लास में और भी इस प्रॉपर्टीज को हम क्लियर कर देंगे एकदम, और अपने तरफ से भी कुछ एग्जांपल देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और भी है इस एक्सरसाइज में। तो अगले लेक्चर में ये सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर